लेकिन सवाल ये उठता है कि ट्रंप क्या कोशिश करेंगे इस युद्ध को रुकवाने की। ऐसा लग नहीं रहा, सारी कोशिशें फेल हैं। ट्रंप पुतिन बातचीत फेल है, रूस रुकेगा नहीं। बातचीत में क्या हुआ आपको बताते हैं। ट्रंप पुतिन के बीच छठी बार फोन पर बातचीत हुई है। दोनों के बीच बातचीत फिर नाकाम साबित हुई। ट्रंप ने यूक्रेन में युद्ध खत्म करने की अपील की पुतिन से। पुतिन ने ट्रंप की बात मानने से ही इनकार कर दिया। पुतिन का ट्रंप को जवाब सामने आया। यूक्रेन में रूस की सेना पीछे नहीं हटेगी। यूक्रेन में रूस का ऑपरेशन जारी रहेगा। लक्ष्यों को यानी ऑब्जेक्टिव को पूरा किए बिना रूस नहीं रुकेगा। जिस वजह से जंग शुरू हुई उसे खत्म करेंगे, ये कहा गया पुतिन की ओर से। तो साफ संकेत है कि पुतिन नहीं रुक रहे हैं, ना पुतिन मानेंगे। और डिनी साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। इससे पहले आपने कहा 6 बार वार्ता हुई, लेकिन छठी बार भी वार्ता विफल होती हुई दिख रही है। तो ऐसे में पुतिन रुकेंगे कैसे? क्या चाहते हैं वो? ऑब्जेक्टिव क्या है पुतिन का? क्या पूरी तरह से यूक्रेन पर कब्जा करना ऑब्जेक्टिव है, या फिर कुछ इलाके ऑब्जेक्टिव हैं कि कब्जा हो जाए उसके बाद पुतिन थम जाएंगे? देखिए, 2 चीजें हैं जो मेरे समझ में पुतिन अभी चाहते हैं। एक तो है कि एक उनको अपने देश को और दुनिया को दिखाने के लिए कि हम जीत गए हैं, एक ऐसा व्यतीत हो, ऐसा कुछ एक बड़ा सा एक सिंबॉलिक तरीके से एक जीत हासिल हो, ये पुतिन चाहते हैं। सबसे पहली चीज उसमें हो सकता है कि यूक्रेन की तरफ से ये मान ले, हाँ जी, हम अभी हमें लड़ने की क्षमता नहीं है, हम ये लड़ाई बंद करना चाहते हैं। इस तरह का कुछ स्टेटमेंट या इस तरह कुछ, जिसे है ना अनऑफिशियली अगर सरेंडर बोले, उस तरह का कुछ बातचीत होती है तो वो हो सकता है। उसका होने का चांसेस बहुत कम है। उससे मुझे लगता नहीं कि जेलेंस्की वैसे करेंगे। दूसरी चीज, जैसे आपने बताया, एक काफी एरिया अभी तो 20-22% है, लेकिन इसको अगर 30-35% के आसपास जो पूरा ईस्टर्न इलाका है यूक्रेन, उसको अगर कब्जा कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से वो अपने आप को जीत और इसको खत्म करने की मान्यता रखते हैं। ये 2 सिनारियो है जहां पर बचेगा क्या सवाल है, क्योंकि रशिया को किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं हो रहा, ना आर्थिक तौर पे, ना कोई ज्यादा मिलिट्री तौर पे। वो लगातार चल रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ना वो अपना डोनाल्ड ट्रंप को कोई सीरियसली ले ही नहीं रहे। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के तरफ से यूक्रेन को अपनी तरफ से आर्म्स देने के लिए अपना सैंक्शंस लगाया। मतलब वो जिस तरह से जो बाइडेन दे रहे थे, उस लिहाज से यूक्रेन को आर्म्स और एमिनिशंस भी नहीं दे रहे। तो एक तरफ से वो भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद रशिया सुन नहीं रही है बात। मुझे लगता नहीं कि इस तरह से पुतिन मानेगा। पुतिन को चाहिए जीत, और वो दिखाने वाली जीत चाहिए, और तभी वो रुकेगा। बड़ी बात है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है ये नैरेटिव सामने है कि नामुमकिन होता चला जा रहा है पुतिन को रोकना। पुतिन रुक नहीं रहे। और आप जैसा कि कह रहे हैं, ईस्टर्न यूक्रेन यानी पूर्वी यूक्रेन पर अगर कब्जा कर लेते हैं तो फिर शायद ये संभावना है कि पुतिन रुक जाएं, लेकिन आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। डिनी सर, आऊंगी आपके पास। कुछ तस्वीरें जो बहुत ज्यादा दहला देने वाली तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाने वाले हैं कीव से, कि कीव कैसे लगातार कई मल्टीपल अटैक से प्रभावित हुआ है। एक बार फिर से राजधानी कीव पर अटैक किया गया है। 13 लोकेशंस पर रूस ने हमला किया है। एक बड़ा जवाबी कार्रवाई है रूस की। कुछ दिन पहले यूक्रेन का भी हमला सामने आया था, लेकिन बड़ी कार्रवाई की गई है रूस की ओर से। ये देखिए, 15 तस्वीरें एक साथ अब आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि कैसे हमले शुरू होते एक के बाद एक कई इलाके कीव के दहल जाते हैं, जिसमें रेसिडेंशियल इलाके भी हैं, सैन्य ठिकाने भी हैं। कीव एक बड़ा शहर है, राजधानी का शहर है, लेकिन यहाँ पर मल्टीपल अटैक्स किए गए हैं रूस की ओर से। एक तस्वीर से लेकर 15वीं तस्वीर तक कुछ ऐसा ही आलम है कि धुएं का गुबार और लाल आप देख रहे हैं पूरा आसमान जो कि आग की लपटों से घिरा हुआ है। ये तस्वीरें बताती हैं कि रूस ने एक नया मोर्चा खोल दिया है इस वक्त यूक्रेन पर हमला करने का। एक और चरण दिखाई दे रहा है इस युद्ध का। एक और बड़ी खबर जल्दी से बता दें कि मॉस्को पर ड्रोन से अटैक हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। यूक्रेन ने एक बार फिर से पलटवार किया है। ये जो कीव में किया रूस ने, उसका ऐसा लग रहा है कि बदला लेने के लिए यूक्रेन ने जवाब दिया है। मॉस्को पर ड्रोन से अटैक हुआ है, रोस्तोव में भी ड्रोन से प्रहार हुआ है। ये लड़ाई और ज्यादा बढ़ गई है। यूक्रेन ने भी जवाब दे दिया है। मॉस्को में बड़ा पलटवार हुआ है। मॉस्को में ड्रोन भेजा है, ड्रोन से अटैक किया है। यूक्रेन की सेना की तरफ से ड्रोन से अटैक हुआ है। और एक और बड़ी खबर, रूस के सरगई पोस्ताद इलाके में भी हमला हुआ है। एक और इलाका जहां पर यूक्रेन का हमला हुआ है, मॉस्को के पास ये बड़ा हमला हुआ है। पावर स्टेशन को भारी नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीरें रूस से आपको दिखा रहे हैं। कुछ इसी तरह का आलम यूक्रेन में देखने को मिला कीव में,
लेकिन राजधानी मॉस्को को निशाना बनाया गया यूक्रेन की ओर से। तो दो इलाके ऐसे हैं, दो बड़ी खबरें। रोस्तोव में ड्रोन से प्रहार हुआ है और दूसरा इलाका है सरगई पोसाद, वहां पर हमला हुआ है। तो डेनी सर, लगातार ब्रेकिंग खबरें आ रही हैं। 15 तस्वीरें कुछ देर पहले हमने दिखाई दर्शकों को, जो बताती हैं कि सिलसिलेवार तरीके से सोची समझी रणनीति के तहत इस युद्ध को बढ़ाने की कोशिश की गई है। क्या ये मैसेजिंग है पुतिन की ओर से कि वो नहीं रुकना चाहते, चाहे ट्रंप कितनी बार भी उन्हें कॉल कर लें? बिल्कुल मैम, आई थिंक आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन के पास अभी वो सारी चीजें हैं जिससे कि वो निगोशिएट कर सकते हैं ट्रंप के पास, क्योंकि किसी भी चीज में वो बैकफुट पे नहीं है। तो चाहे वो, क्योंकि उन्होंने, जैसे हमने कहा, 20% यूक्रेन ऑलरेडी उनके कब्जे में है। उनको इकोनॉमिक कोई सैंक्शन इस तरह से कुछ भी इफेक्ट नहीं किया है। दूसरी तरीके से तीसरा, मिलिट्री की तरफ से भले ही यूक्रेन ने कई बार उन पर अटैक किया, लेकिन फिर भी अभी भी उनके पास वो है कैपेबिलिटी कि यूक्रेन के अंदर अभी भी अटैक कर सकते हैं और भारी मात्रा में उनको नुकसान कर सकते हैं। तो व्लादिमीर पुतिन काफी सेफ है अभी, तो उसी तरह से वो अपर हैंड है। और डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है कि उनकी बात पे नहीं मानेंगे। भले ही उन्होंने अपना जो चुनाव के टाइम पे एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था कि मेरे आते ही 24 घंटे के अंदर मैं ये युद्ध समाप्त कर दूंगा, लेकिन आज के या कल का जो टेलीफोन एक्सचेंज के बाद वो काफी फ्रस्ट्रेटेड लग रहे थे कि वो मेरी बात नहीं मान रहा है व्लादिमीर पुतिन। तो कैसे मानेगा? कुछ ही दिन पहले उनको आपने मैडमैन या जिसका दिमाग ठीक नहीं है, इस तरह के आप बैन करते हो, और एक तरफ, और दूसरी तरफ आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपकी बात माने। तो मुझे लगता नहीं है व्लादिमीर पुतिन अपने आप को इस तरह से इज्जत खोते हुए डोनाल्ड ट्रंप की बात मानेंगे। वो अपनी बात, जिस तरह से मैंने पहले कहा था, अगर उनको अपना सब कुछ ऑब्जेक्टिव्स या जो लक्ष्य उन्होंने रखे हैं उसको पूरा होता है तो डेफिनेटली वो करेंगे। मुझे लगता नहीं कि इतना जल्दी होगा, क्योंकि आपने जैसे पहले कहा था, वार और पलटवार दोनों चल रहा है। तो जब तक इसमें एक पर्टिकुलर कंट्री रुकता नहीं है, तब तक तो ये लगातार चलेगा। तो ये युद्ध जल्दी थमने वाला नहीं है। बहुत ब्रीफ नैरेटिव आपने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया डेनी सर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। और ये युद्ध जोन में लगातार तबाही मच रही है, तस्वीरें आपको हम दिखाते रहेंगे।